1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। 16 बिलियन? जी 16 बिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आईपीएल का और पीएसएल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल हो रहा है इस मरतबा। आईपीएल में बाइकें देते ठीक हैं है, नहीं आईपीएल में बाइक्स नहीं ना देते, आईपीएल में रुपया बहुत देते हैं भाई, वहाँ प्लेयर इतने तगड़े होते हैं, लोग आते हैं। आईपीएल में भाई डॉलर्स बहुत चलते हैं। इतनी बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है, आपको पता है क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है। ब्रांड वैल्यू से बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर आते हैं। सेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। यार ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, मैं खुद ही सुन के बहुत हैरान हुआ हूँ कि इतने महंगे, इवन के जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, फुटबॉल लीग है बहुत बड़ी, उनसे भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। आईपीएल 12 बिलियन डॉलर का ब्रांड है। yes. और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो 1 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर। बहुत पीछे है, मैं सीधी बात करूंगा क्योंकि जिसको क्रिकेट का नॉलेज है वो कभी भी सच्ची बात करे। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। आईपीएल का बजट नहीं है, ये आईपीएल की जो टीम्स है, मतलब आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है, ये सिर्फ उसका बजट है। आईपीएल से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसेरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो आईपीएल से कोई भी कंपेयर नहीं करेगा, ये तो मेरा मकसद है। उन्होंने अपने प्लेयर दुनिया में किसी भी लीग को नहीं जाने दिए, लीग को बड़ा करने के लिए किया ना ये सारा कुछ। तो हम अगर एसपीएल, एपीएल, केपीएल, पीपीएल, सीपीएल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट बनाते जाओ, आप अपनी लीग को डैमेज कर रहे हो ना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। पूरी दुनिया के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए, दूसरी हो जाए, एनबीए नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के अंदर। सुपर माइंड ब्लोइंग, इतना पैसा है इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। यहाँ पर आप सीन ये देखो कि भाई अब जो लोग बात करते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना, उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहाँ है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहाँ है। मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है और डिजिटल राइट्स किसके पास ज्यादा। हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज की तरफ, आप उनको ले। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज्यादा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल किए जाते हैं, और ये उन्हीं के ऊपर आती है बात कि हमारे यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होते। आई गेस कंसिडरिंग कि शायद मे बी इट्स ऑल द बजट थिंग, और ये सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह हमारे यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं की जा सकती। आईपीएल इज समथिंग, लेकिन आईपीएल आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही इस तरह से हमेशा ही किया है। आज नजम सेठी साहब यही बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखें कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं कुछ नहीं, गाना गा लेंगे। ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी 16 बिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। इसकी वजह तो ये होगी कि उनके पास प्लेयर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, और लोग उनकी मैचेस को देखना पसंद करते हैं। हाँ ये तो है, मैच देखना पसंद करते हैं। आईपीएल एक बहुत। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल 2025 के ब्रांड वैल्यू में अभूतपूर्व वृद्धि ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया। इस साल आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू 1000 करोड़ लगभग 12 मिलियन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल 400 से अधिक की वृद्धि की है। यह आंकड़ा पाकिस्तान सुपर लीग पीसीएल की कुल ब्रांड वैल्यू से 38 गुना अधिक है, जिससे आईपीएल की वैश्विक व्यावसायिक सफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है। इस ऐतिहासिक वृद्धि पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा और शोएब अख्तर ने हैरानी जताई है। रमीज राजा ने इस क्रिकेट की दुनिया में एक नया मील का पत्थर बताते हुए कहा, यह आईपीएल की वैश्विक लोकप्रियता और व्यावसायिकता का प्रमाण है। वहीं शोएब अख्तर ने इसे क्रिकेट के लिए एक शानदार समय करार दिया है और कहा कि आईपीएल के साबित कर दिया है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक बड़ा उद्योग बन चुका है।
आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। आरसीबी ने 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता, जिसमें विराट कोहली की कप्तानी में टीम ने 6 रन से जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत ने आरसीबी की ब्रांड वैल्यू को और ऊंचा कर दिया है।